हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसकी शेप देखें तो ये है शील्ड शेप ग्लैंड। शील्ड शेप, ओके, शील्ड शेप ग्लैंड है और ये अपने स्किन के नीचे सुपरफिशियली प्रेजेंट है, मतलब इसको अपने इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन एक बेसिक में बताऊँ तो जैसे नेक के थोड़ा सा नीचे, नेक में इन फ्रंट ऑफ द नेक, बिलो एंड साइड्स ऑफ द नेक में प्रेजेंट होती है ग्लैंड। ये शील्ड शेप है। ये ट्रैकिया के ओर ऐसे, जैसे लाइक ये ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया है, इसके अराउंड ये ऐसे प्रेजेंट है ये ग्लैंड। ये एच शेप में आगे आपको बताऊंगी ना। ठीक है, ये इसको कवर करती है। ठीक है, ये अपने आगे बात करते हैं ये क्या करती है। उसके बाद ये शेप हो गई और इसकी वो अब पढ़ते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं इसके। अपने को जो 11th-12th के लेवल पर जो अपने पता है T3 एंड T4 को सिक्रीट करवाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करवाती है, एंड ये ग्रोथ ऑफ द बॉडी, साइकोसोमेटिक ग्रोथ करवाती है, एंड सबसे एक और इम्पोर्टेंट काम कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करवाती है ना। ये इसके बेसिक से जो फंक्शन अपने पढ़ते हैं वो। उसके बाद अपने इसमें पढ़ते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, लाइक इसकी लोकेशन है ना। लोकेशन अपने वर्टिब्रा के लेवल पे देखें तो ये जो ग्लैंड है वो C5, C6, C7 एंड T1 वर्टिब्रा के लेवल पे प्रेजेंट है। इतनी बड़ी ग्लैंड है। जैसे मानते हैं यहाँ पे C5, C6, C7 और T1 इस पे प्रेजेंट है। C5, C6, C7, T1 इस लेवल पे ही प्रेजेंट है। और इसके नीचे ट्रैकिया है तो किसी बात उसमें सी शेप जो रिंग्स होती है, ट्रैकियल रिंग्स, वो प्रेजेंट होगी। जो ट्रैकियल रिंग्स के अकॉर्डिंग देखें तो 5th ट्रैकियल रिंग पे खत्म होती है। 5th ट्रैकियल रिंग, जैसे यहाँ पे ये ट्रैकियल रिंग्स प्रेजेंट है तो ये जहाँ पे ये जो ग्लैंड खत्म हो रही है उस लेवल पे टी बोले तो 5th ट्रैकियल रिंग है। ठीक है, और अब अपने लोकेशन की बात होगी, बेसिक से लोकेशन जो हमने बोला। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पार्ट्स। अब देखते हैं अपने इसके पार्ट्स। ठीक है, अब ये है एक एच शेप ग्लैंड है। अब आपको 3D थोड़ा सा मैं इसका दिखाऊंगी किस तरीके से होती है ग्लैंड। तो देखो ये ग्लैंड इस तरीके से प्रेजेंट है। जैसे ये देखो कि ये है मेरा थायराइड कार्टिलेज है ना। ये ग्लैंड इस तरीके से एच शेप अपने को दिख रही है, नीचे ट्रैकिया दिख रही है ना। तो अब अपने को मैं मेरे तरीके से आपको ये बताती हूँ कि इसकी लोकेशन, जैसे ये ग्लैंड का बीच वाला पार्ट है जो कनेक्टिंग पार्ट बोलता है इसको, और ये इसकी साइड वाली लोब्स है ना। इस तरीके से ये ग्लैंड अपने जब इसकी बॉर्डर सरफेस पड़ेंगे तो ये काम आएगा है ना। अब ये एच शेप ग्लैंड है। अब इसके अंदर क्या है, 2 लोब्स है। जैसे मैं अगेन इस ग्लैंड को ड्रॉ करूँ है ना, ये इस तरीके से, तो ये राइट लोब हो गई एंड ये लेफ्ट लोब हो गई। ठीक है, ये बीच वाला जो कनेक्टिंग पार्ट है ये है इस्थमस। कौन सा पार्ट है ये, इस्थमस। ठीक है, और ये राइट एंड लेफ्ट लोब। अब क्या होता है कि दो लोब होती है इसके अंदर और एक बीच में होता है इस्थमस, और कभी एक एक्स्ट्रा लोब भी प्रेजेंट होती है, मे बी और मे बी नोट, पिरामिडल लोब। ठीक है, पिरामिडल लोब क्या होती है कि ये इस्थमस वाले रीजन में प्रेजेंट होती है कि यहाँ एक एक्स्ट्रा लोब हो, मे बी और मे बी नोट। ये ध्यान रखना कि हर बार ये मिले कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसकी खास बात हूँ, जैसे ये ऊपर अपनी वो है थायराइड ग्लैंड, ये ट्रैकिया है ना, और ये ऊपर इस तरीके से थायराइड वो कार्टिलेज है, यहाँ पे अपनी कहीं हाइयोइड बोन होगी। ठीक है, तो ये जो हाइयोइड बोन है, ये हाइयोइड बोन और ये जो अपनी जो एक्स्ट्रा लोब है पिरामिडल लोब, इसको कनेक्ट करने की, इसको एक स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है आपस में इस तरीके से, इसको एक स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है। इसका नाम होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉइडी। क्या नाम है इसका, लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉइडी। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पिरामिडल लोब में भी प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो वो हाइयोइड बोन के साथ किसके थ्रू कनेक्ट होगी, लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉइडी के, है ना। अब आता है लोकेशन हो गई, पार्ट्स हो गए, एक्सटेंट हो गया। अब अपने पढ़ते हैं, एक छोटी सी बात रहेगी कि इसका वेट है वो 25 ग्राम होता है। काम की नहीं है बात, बट ठीक है पढ़ते हैं, है ना। अब अपने पढ़ेंगे कैप्सूल, मतलब कवरिंग ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, अपने अब पढ़ते हैं बेसिक बातें इसके बारे में हो चुकी है। अब अपने पढ़ेंगे इसके कैप्सूल। अपने देख रहे थे कैप्सूल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, है ना। जनरली 2 कैप्सूल प्रेजेंट है, एक होता है ट्रू कैप्सूल, एक होता है फॉल्स कैप्सूल। ओके, एक होता है ट्रू कैप्सूल, एक होता है फॉल्स कैप्सूल, है ना। ट्रू को ट्रू क्यों बोलते हैं, ये ग्लैंड से ही फॉर्म होता है। ये जैसे ग्लैंड का कनेक्टिव टिश्यू है वो कंडेंस होकर इसके अंदर इसका ट्रू कैप्सूल फॉर्म करता है। और जबकि जो फॉल्स कैप्सूल है वो अपने एक नेक में डीप सर्वाइकल फेशिया पड़ता है ना, उसके अंदर अपने एक प्री ट्रेकियल लेयर पड़ते हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत याद हो तो कि प्री ट्रेकियल लेयर पड़ते होते हैं, है ना। प्री ट्रेकियल लेयर इसका फॉल्स कैप्सूल फॉर्म करती है। मतलब कि मान के चलो जैसे नेक रीजन के अंदर वो आया डीप सर्वाइकल फेशिया, उसमें प्री ट्रेकियल लेयर है, वो ट्रेकिया के आगे जा रही थी, आगे इसमें ग्लैंड प्रेजेंट थी तो उसने उसको कवर कर लिया होगा। ठीक है, जैसे मैं अब आपको एक साइड व्यू बताती हूँ। जैसे ग्लैंड को मैं साइड से देख रही हूँ तो मुझे ग्लैंड की एक जो लोब है वो कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, है ना। ये ग्लैंड अपने साइड से देख रहे हैं तो इसके साइड में पीछे अपने को ये ट्रैकिया दिख रही है, उसमें जो कार्टिलेज दिख रहे हैं वही लाइक ऐसे कार्टिलेज प्रेजेंट है ना। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई फेशिया आ रहा है ना,
वो फेशिया आ रहा है प्री ट्रेकियल फेशिया आ रहा है, वो इसको इस तरीके से कवर करके जा रहा है, ऐसे, है ना, प्री ट्रेकियल फेशिया। फिर वो आगे कंटिन्यू कर रहा है प्री ट्रेकियल की तरह। तो इसने इसको एक कवरिंग दे दी जिसको बोला है हमने फोल्स कैप्सूल। अब ये जो फोल्स कैप्सूल है, अब ये प्री ट्रेकियल है, वो यहाँ से कनेक्ट भी तो रह गया इससे, है ना, तो फोल्स कैप्सूल है और ये कनेक्ट रह गया इससे, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात हम नहीं करते हैं कि इसको भी कुछ बोलते हैं। फोल्स कैप्सूल, इसकी फीचर ओवरऑल इसमें बोलेंगे प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से फॉर्म होता है, ठीक है। इसके फीचर्स के अंदर बात करें अपने, तो जैसे मैंने आपको लोब की पोस्टीरियर बॉर्डर बताई थी, है ना, लोब की पोस्टीरियर बॉर्डर बताई थी, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस, तो ये थिन होता है अराउंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर के अराउंड थिन होता है, एंड जो ये मीडियल सरफेस के अराउंड थिक होता है, ठीक है। ये बेसिक सी बात है कि मीडियल सरफेस के अराउंड थोड़ा सा थिक होता है, थिकर, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसके अराउंड ये थिन होता है, ठीक है। तो इसकी ये बात है कि एक लिगामेंट प्रेजेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, जो कैसे प्रेजेंट है, जैसे कि प्री ट्रेकियल फेशिया आया था, इसको कवर किया तो एक कनेक्शन रह गया यहाँ पे, इस कनेक्शन को बोलते हैं ये लिगामेंट ऑफ बेरी, है ना, सॉरी, लिगामेंट ऑफ बेरी, ठीक है। ये कनेक्ट रहती है, इससे क्या होता है, मैं आपको बता दी थी लिगामेंट ऑफ बेरी का क्या इंपॉर्टेंस है। इससे ग्लैंड कनेक्ट रहती है तो ये डिसेंड डाउन नहीं होती, बोले तो गिरती नहीं है, जनरल में गिरेगी नहीं, यहाँ पे होल्ड रहेगी, है ना। और सेकंड बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे अपने सोलिंग की जो प्रोसेस होती है या फिर डीग्लूटेशन बोले, तो इसके ड्यूरिंग जो ग्लैंड है वो अप्स एंड डाउन मूव इसके वजह से कर रही होती है, क्योंकि इससे कनेक्ट है। तो जैसे ही वो अपने सोलिंग करते हैं, तो कुछ भी चीज़ अपने सोलो करते हैं, तो ये मूवमेंट होती है, वो इस ग्लैंड की अप्स एंड डाउन मूवमेंट अपने को विजिबल होती है, मतलब अपने को तो वो दिखती है, ठीक है। और अपने इस कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड में यही इंपॉर्टेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, है ना। अब अपने पढ़ते हैं ग्लैंड के रिलेशंस, ठीक है। ग्लैंड के रिलेशन के अंदर मैं मेनली आपको पढ़ाऊंगी एपेक्स और बेस की, उसमें भी मेनली बेस के, है ना। एपेक्स डायरेक्ट अपवर्ड होता है, बेस डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है। एपेक्स के अंदर क्या होता है कि याद रहे तो ठीक है, स्टेनोथायरॉइड एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द फेरिंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ स्टेनोथायरॉइड मसल होती है, मुझे पता है एक, ठीक है, स्टेनोहायोइड भी होती है, पर स्टेनोथायरॉइड मसल एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स के बीच में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन अब अपने मूव करते हैं बेस की तरफ। बेस क्या है अपने को पता है, मैंने बोला था लोकेशन के टाइम, ये 5th ट्रेकियल रिंग, ये कहाँ पे आ रहा है, 5th ट्रेकियल रिंग पे, ठीक है। बेस ये किससे रिलेटेड होता है, यहाँ पे इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अपने जब ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे ना उसकी थायरॉइड ग्लैंड की, तब हमको क्लियर होगा कि इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी इससे क्यों रिलेटेड है। एंड ये है नेक्स्ट है कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये वेगस नर्व की एक ब्रांच है ना, उससे क्या, उसकी वजह से ही क्या है, इससे कनेक्ट है। ये अपने को तब पता चलेगा ये कैसे कनेक्ट है। अब आता है कि जो ये इसकी लोब थी, ये है ना लेटरल सरफेस, ये कन्वेक्स होती है, जो मैंने तुमको बताया था ये इस तरीके से थी, है ना, तो ये कन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स है। किससे कवर्ड होगी यहाँ पे साइड्स में, इसमें होगा स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड होगा, स्टेनोहायोइड होती है, सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, अपने मेनली बेस और एपेक्स का पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। और मीडियल साइड में उनको पता है यहाँ पे ट्रैकिया होगी, ईसोफेगस है, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर है, ये सब बातें, इसमें इतनी सी बात है। और जो पोस्टीरो लेटरल बोले तो पोस्टीरियर साइड में उसके भी लेटरल साइड में कैरोटिड शीथ प्रेजेंट हुई है। अपने एक डायग्राम पढ़ेंगे आगे हम, जैसे जिसके अंदर अपने वो पढ़ेंगे किसके रिलेशंस के का एक डायग्राम देखेंगे अपने, ठीक है। उसके अंदर अपने क्लियर होगा कि किससे किस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं इसके क्लिनिकल। मैं रिलेशन की बात एक बार छोटी सी बात करती हूँ, क्लिनिकल, ठीक है। क्लिनिकल में क्या है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर 2 कैप्सूल थे, ट्रू कैप्सूल, फॉल्स कैप्सूल। अब इसमें एक वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जैसे अपने प्रोस्टेट ग्लैंड जब पढ़ते हैं उसमें भी एक वीनस प्लेक्सस होता है बिटवीन द ट्रू कैप्सूल एंड फॉल्स कैप्सूल, बिटवीन द ट्रू कैप्सूल एंड फॉल्स कैप्सूल। इसके अंदर वो डीप टू द ट्रू कैप्सूल है। मान लेते हैं कि जैसे ये थायराइड ग्लैंड थी ना, इसमें यहाँ है ये वीनस प्लेक्सस, यहाँ ये वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट है, ठीक है, डीप टू द ट्रू कैप्सूल। ये ग्लैंड का खुद का ट्रू कैप्सूल हो गया, ये जो बाहर वाला है ये फॉल्स कैप्सूल हो गया, ठीक है। इसमें तो जब अपने थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, बोले तो थायराइड ग्लैंड को जब रिमूव करते हैं
तो अपने को हेमरेज से बचने के लिए, टू अवॉइड हेमरेज, है ना, थायराइड ग्लैंड रिमूव अलोंग विद द ट्रू कैप्सूल, अपने को थायराइड ग्लैंड को ट्रू कैप्सूल के साथ निकालना होता है, ठीक है, ताकि कोई हेमरेज की दिक्कत ना हो, है ना। और जब अपने प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या होता है, जो वीनस प्लेक्सस है, जो प्रोस्टेट में आपको डायग्राम दिखाती हूँ वीडीसी का, ये देखो ये डायग्राम, ये थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर ये आउटर मोस्ट फोर्स कैप्सूल ट्रू कैप्सूल, ये वीनस प्लेक्सस अंदर प्रेजेंट है, और ये प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के अंदर ये ट्रू कैप्सूल फोर्स, इसके बीच में वीनस प्लेक्सस है। जब मैं प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करूंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करूँगी तो मुझे चाहिए कि मैं वीनस प्लेक्सस को ना हिलाऊं ताकि हेमरेज की प्रॉब्लम ना हो, तो मैं उसको ट्रू कैप्सूल बिहाइंड, मुझे लेफ्ट बिहाइंड अपनी ड्यूरिंग सर्जरी ट्रू कैप्सूल को पीछे रहने देते हैं, ओनली थायराइड सॉरी वो प्रोस्टेट ग्लैंड को निकालते हैं, ठीक है, ताकि हेमरेज की दिक्कत ना हो। और इसमें एक और क्लिनिकल की बात करते हैं कि वही लिगामेंट, सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ बेरी का क्लिनिकल की मूव जब भी अपने सोलोइंग करते हैं, तो ये क्रिकोइड कार्टिलेज, ये पीछे जो ये कार्टिलेज जो है उसको बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज, इससे कनेक्ट रहती है ग्लैंड बाय द हेल्प ऑफ सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ बेरी। इससे सोलोइंग के दौरान जो थायराइड ग्लैंड है वो अप्स एंड डाउन मूव करती है, ठीक है। और ये इसका बेसिक सी क्लिनिकल था। एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक डायग्राम पढ़ेंगे, उससे अपने को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इसके रिलेशन में कौन सी मसल है, कैसे प्रेजेंट है, ओवर एंड ओवर। ओके, थैंक यू।